नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पूर्व गुजरे ज़माने की एक बेहद खूबसूरत अदाकारा से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सी मुसीबतों का सामना किया, बहुत सी परिस्थितियों को झेला, लेकिन कभी भी हार नहीं मानी और बन गई बेगम खुर्शीद मिर्जा। ऐसी अदाकारा जो काफ़ी खूबसूरत थी और साथ ही साथ सफल भी थी। यानी इन्हें ब्यूटी विद ब्रेव्स कहने में कोई भी गलत बात नहीं होगी। आइए शुरू करते हैं इनकी कहानी, लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेंबरशिप लेने के बारे में अवश्य सोचिएगा। आइए शुरू करते हैं। बेगम खुर्शीद मिर्जा विभाजन पूर्व युग में भारत की एक अभिनेत्री हुआ करती थी। उनका जन्म 1918 में अलीगढ़ में शेख अब्दुल्ला और वही जहां बेगम के घर पर हुआ था। उनके पिता शेख अब्दुल्ला महिलाओं के एक महान शिक्षा सुधारक थे। उन्होंने अलीगढ़ में महिला कॉलेज की स्थापना की, जहां से बेगम खुर्शीद मिर्जा ने खुद अपनी शिक्षा पूरी की। बेगम खुर्शीद बहुत भाग्यशाली थी कि उनका जन्म सबसे अच्छे परिवार में हुआ, क्योंकि उनके माता पिता न केवल अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, बल्कि उन्हें अपना करियर खुद चुनने की अनुमति भी देते थे। क्योंकि शेख अब्दुल्ला एक बहुत ही प्रसिद्ध उदारवादी थे। स्नातक होने के बाद बेगम खुर्शीद ने अलीगढ़ छोड़कर मुंबई जाने का फैसला किया, क्योंकि उनका लक्ष्य अभिनय करना था। वह काम की तलाश में मुंबई चली गई और तुरंत बॉम्बे टॉकीज के लिए काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने 1931 की सुपरहिट फिल्म शकुंतला से अपने करियर की शुरुआत की थी। बेगम खुर्शीद को उनके बॉलीवुड नाम के तौर पर रेणुका देवी नाम दिया गया था। उन्होंने लैला मजनू जैसे सुपरहिट फिल्मों में भी काम किया। रायदे श्याम, हाथी दुल्हन, छात्र बकावली, स्वर्ग की सिद्धि और कई अन्य सफल फिल्में। 1944 में बेगम खुर्शीद मिर्जा उर्फ रेणुका देवी ने अभिनय की दुनिया से संन्यास लेने का फैसला कर लिया था। विभाजन के बाद वह पाकिस्तान चली गई और विरासत की एक अद्भुत सूची छोड़ गई। विभाजन के कई साल बाद जब सब कुछ ठीक हो गया और भारत और पाकिस्तान अलग अलग राष्ट्रों के रूप में फिर से पटरी पर आ गए, 1964 में बेगम ने अभिनय में वापस लौटने का फैसला किया। पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन की स्थापना की गई और उन्होंने अपने धारावाहिकों और कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू कर दिया। उन्हें एक अनुभवी पेशेवर अभिनेता या अभिनेत्री की जरूरत थी, जो अन्य शौकिया अभिनेताओं के लिए सीखने का आधार तैयार कर सके और यहाँ तक कि खुद कुछ टीवी धारावाहिकों में अभिनय भी कर सके। अंततः उन्होंने कुछ छोटी छोटी लघु एपिसोडिक फिल्में की और 1972 में किरण कहानी में पदार्पण किया, जिसने वास्तव में बेगम खुर्शीद के अभिनय कौशल को दिखाया, क्योंकि यह आज तक की उनकी सबसे यादगार और उल्लेखनीय भूमिका बन के सामने आई थी। उन्होंने सीमा के दोनों ओर से भारी प्रशंसा प्राप्त की और पाकिस्तान की सबसे बड़ी टीवी स्टार बनकर दिखाया। ऐसा नहीं है कि उनके पास शुरू में बहुत सारे सितारे थे, लेकिन फिर भी बेगम खुद भारतीय सिनेमा की एक उत्पाद होने के नाते अपनी अलग श्रेणी में रही और एक महान हस्ती के रूप में अपने आप को बना सकी। जेर जेबर पेश में उनकी अगली भूमिका को भी इसी तरह की समीक्षा हासिल हुई थी, क्योंकि इसे भी उस विशेष भूमिका में सबसे महान अभिनय प्रदर्शनों में से एक माना गया था। उन्होंने पाकिस्तान टीवी में एक सनसनीखेज करियर बनाया। उन्होंने सबसे ज्यादा बिकने वाली आत्मकथा भी लिखी और 1984 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का पुरस्कार भी अपने नाम कर दिखाया। बेगम का दुखद निधन निधन साल 1989 में हो गया था, और उसके बाद ऐसी अदाकारा, इतनी खूबसूरत और जज्बे वाली अदाकारा शायद ही दोबारा हमारे देश को या पाकिस्तान को दोबारा मिल सकी हो। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए और चैनल पर विजिट करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो यूं ही हमारे चैनल पर आते रहिएगा। प्यार और समर्थन इसी प्रकार बरकरार रखिएगा। धन्यवाद आप सभी का।